Hello everyone, welcome to Science Concepts Hub. Yesterday in the last video we discussed about acids, different type of acids, mineral acid, organic acid, and do you know, today we are starting with the topic that is bases and alkalis. Bases और alkalis के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो bases क्या होते हैं? Let us see what are bases. Bases are the substances which react with acids to form salt and water. बेसिस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो उनका टेस्ट कैसा होता है? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट में ये कड़वे होते हैं एंड अ सोपी फील, और ये छूने में कुछ सोपी होते हैं. सोपी मीन्स चिकने होते हैं. जैसे आप कभी भी सोप को टच करते हो तो वो क्या होता है? थोड़ा प्लेन होता है, स्मूथ सरफेस वाला, चिकना सा होता है. इसी तरह से बेसिस कैसे होता है? टेस्ट में कड़वे होते हैं और इनकी फील कैसी होती है? सोपी होती है. सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर. कुछ बेसिस पानी में आसानी से घुल जाते हैं. जो बेसिस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज एल्कलीज. सो ये आप क्वेश्चन यहाँ पे इंटरनल राइट करेंगे. व्हाट आर एल्कलीज? द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कली. उनको हम एल्कली कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ये सारे क्या हैं? बेसिस हैं. बट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम एल्कली भी कहते हैं क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाता है. लेकिन जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस तो है बट दैट इज़ नॉट एल्कली. वो एल्कली नहीं है क्योंकि वो पानी में नहीं घुलता. ठीक है, दैट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ एन एल्कली बिकॉज इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. कुछ बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हैं? दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस. ठीक है. बाकी इनके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? दीज आर द वीक बेसिस. हमने किया है इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि बेसिस को उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ये टेबल आप अपनी बुक में बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? यू विल मेक बेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट बेसिस. ठीक है, बेसिस को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से? एक आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस. कौन से आ गए आपके? स्ट्रॉन्ग बेस. और दूसरे आ गए वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से आपको बताए? इसके एग्जाम्पल आप लिखेंगे KOH और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दूसरा कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन वीक वाले कौन से हैं? वीक वाले जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये वाली टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे. कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का थ्राइस. ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का थ्राइस. ठीक है, तो ये मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं दीज आर वीक बेसिस. तो ये आपने तीनों एग्जांपल्स इसमें करने हैं. वीक वाले 3 ही एग्जांपल हो गए, स्ट्रॉन्ग वाले ये 2 एग्जांपल्स हो गए. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये टेबल आपने अपनी नोटबुक में बनानी है. नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर्स. इंडिकेटर क्या होते हैं? देखो, इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं कि ये फाइंड आउट करने में कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है. एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में जो हमें हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर. सो एसिड्स एंड बेसिस कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट. इनको सिर्फ हम टेस्ट से ही नहीं पता लगा सकते. टेस्ट करेंगे, हर चीज़ टेस्ट करने लायक थोड़ी होती है. अब कुछ एसिड ऐसे भी तो होते हैं जो खतरनाक होते हैं, जो हमारी जो टंग है उसको ही जला देंगे अगर हम उसको टेस्ट करने लगेंगे, है ना. तो एसिड्स को, सभी बेसिस को हम टेस्ट नहीं कर सकते. तो उनको टेस्ट करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में क्या हैं, वो एसिड हैं या बेस हैं. कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे? वी विल यूज़ द इंडिकेटर्स. हम इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे. इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं.
सपोज इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच शोज डिफरेंट कलर इन एन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड में अलग कलर देता है और बेस के अंदर अलग कलर देता है। द कलर ऑफ इंडिकेटर कैन दस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एसिड एंड बेस, और ये हमें पता करने में हेल्प करता है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, सो एन इंडिकेटर यूज्ड वेरी ऑफन इज़ द लिटमस। सबसे जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला इंडिकेटर है वो कौन सा है आपका? लिटमस है। ये कहाँ से मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकन। बेटा देखो, आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने कराया था लाइकन क्या होते हैं। लाइकन क्या है? दैट इज़ द लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। याद आया कुछ? लाइकन आपको कराया था। ठीक है, तो ये लिटमस जो है ये भी एक लाइकन से ऑब्टेन करते हैं हम। इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। लेकिन अगर हम इसको एसिड में डालते हैं, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और अगर हम इसको बेस में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ब्लू से बेसिक, यानी कि जो लाइकन से मिलने वाला हमारे पास इंडिकेटर होता है लिटमस, वो पर्पल कलर का होता है। एसिड में इसका कलर रेड हो जाता है और बेस में इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। लिटमस हमें एक इंडिकेटर की फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हमारे पास हो सकता है, और ज़्यादातर हम पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। जैसे लिटमस सॉल्यूशन में जो डिप किया हुआ पेपर होता है उसको हम ले लेते हैं और उसको हम ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, और इस तरह के पेपर स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज लिटमस पेपर। ठीक है, देख लेते हैं हम कैसा होता है लिटमस पेपर। ये हमारे पास लिटमस पेपर है। दिस इज़ द लिटमस पेपर। ये आपके पास लिटमस पेपर है। ठीक है, दिस इज़ द लिटमस पेपर। अब ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द सिट्रिक फ्रूट, ऑरेंज, लेमन वगैरह हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास सोप है। ठीक है, ये हमारे पास सोप है। तो दोनों में हम फाइंड आउट करते हैं कि कलर कैसा आता है। टेक सम लेमन जूस। हमने कुछ लेमन जूस लिया। डिप अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारे को जो मिलते हैं लैब में वो दो, वैसे तो वो लिटमस से बने होते हैं बट वो दो कलर्स में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक होता है हमारे पास ब्लू लिटमस, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको। एक होता है हमारे पास रेड लिटमस। क्लियर? रेड लिटमस। जो हम ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में डाल रहे हैं तो देखो इसका कलर कैसा आ रहा है? इट्स कलर इज कमिंग रेड। कैसा कलर आ रहा है इसका? रेड कलर आ रहा है। ठीक है, कलर इसका पहले क्या था? ब्लू था। बाद में आगे से क्या हो गया? जहाँ से डिप किया हुआ है वहाँ से क्या आ गया? रेड हो गया। इट मीन्स द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द लेमन जूस। लेमन जूस के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है वो लिटमस के कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड कलर में। दूसरा आता है हमारे पास सेकंड एक्टिविटी। अगर हम थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन ले लेते हैं एंड डिप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। इसमें हम रेड, ये देखो रेड लिटमस पेपर डाला हुआ ना इसके अंदर। अब ये कैसा टर्न हो रहा है? इट इज़ टर्निंग इनटू ब्लू कलर। द कलर ऑफ द लिटमस चेंजेस टू ब्लू। दिस हैपन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ बेस इन द सोप सॉल्यूशन। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रेड ब्लू में क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोप सॉल्यूशन। सोप में क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है टर्मरिक कैन ऑल्सो एक्ट एज इंडिकेटर। जो हमारी हल्दी होती है वो भी एक इंडिकेटर का काम करती है। इट टर्न्स रेड इन द बेसिक मीडियम। जब हमारे कपड़ों पे हल्दी का दाग लग जाता है, कभी हल्दी गिर जाती है, ठीक है, कभी सब्ज़ी गिर जाती है, तो हम देखते हैं वो उसका कलर येलो हो जाता है उस जगह से। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको साबुन में डालते हैं, सोप सॉल्यूशन में डालते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। सो बेसिक मीडियम के अंदर जो हल्दी होती है, टर्मरिक होती है, उसका कलर कैसा होता है? रेड। और अगर हम एसिड में डालें, सपोज उस पर हम नींबू रगड़ते हैं, तो वो कैसी रहती है? इट रिमेन्स सेम, येलो ही रहती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या कि जो हमारी टर्मरिक है, हल्दी है, वो बेस के अंदर रेड कलर देती है, लेकिन एसिड के अंदर कौन सा कलर देती है? येलो कलर ही रहता है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका दे रखा है, जब सोप इज़ रब्ड ऑन द टर्मरिक स्टेन ऑन योर हैंडकरचीफ और शर्ट। आपकी शर्ट के ऊपर अगर हल्दी का दाग लगा है या आपके हैंकी के ऊपर हल्दी का दाग लगा है, तो आप ऊपर साबुन रगड़ते हैं ना, सोप रगड़ते हैं, तो वो कैसा होता है? वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ही एक और हमारे पास आता है, दैट इज़ जूस ऑफ चाइना रोज़। चाइना रोज़ क्या होता है? चाइना रोज़ हिबिस्कस पेटल्स होती हैं, हिबिस्कस फ्लावर की
हिबिस्कस फ्लावर की पेटल्स होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज द नेचुरल इंडिकेटर, जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इट टर्न्स डार्क पिंक व्हेन एडेड टू एसिड, जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो इसका कलर डार्क पिंक हो जाता है, और अगर हम इसको बेस में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, इट बिकम्स ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। एक और इंडिकेटर आपके पास है जिसका नाम क्या है, फिनोफ्थलीन। ये एसिड में इसका कोई भी कलर नहीं होता और ये बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसकी भी हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, वो टेबल मैं आपकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।